हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम RSCIT के चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे तो ये जो टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का ही पार्ट है, तो बहुत सारे प्रश्न हो सकता है आपको यहाँ रिवाइज भी देखने को मिल जाए, रिपीट भी मिल जाए, तो उन प्रश्नों को हमें एज ए रिवीजन कंसिडर करना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है CPU, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कौन सी मेमोरी प्रोसेसर के सबसे नज़दीक होती है? तो प्रोसेसर के सबसे नज़दीक जो मेमोरी होती है उसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी को समझ लीजिए एक बार। जैसे ये मान लीजिए है CPU, ठीक है, और ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है। यानी कि जब भी जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम MS पेंट में काम कर रहे हैं, तो जब तक वो फाइल सेव नहीं कर दी जाएगी तो तब तक वो किस में चलेगी? रैम में चलेगी। तो रैम से कोई भी डाटा CPU तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगर कोई डाटा हमें बार बार यूज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो CPU का जो बर्डन है वो कम भी हो जाए और रैम का जो बर्डन है वो भी ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक बफर के रूप में मेमोरी लगा देते हैं, जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी। यानी कि अब जो डाटा है ना, ये रैम से डाटा जो CPU की तरफ जा रहा था, तो जो डाटा बार बार यूज हो रहा था तो वो अब ये स्टोर कर लेगी बीच में कैश मेमोरी। तो जो डाटा बार बार यूज हो रहा है तो उसको यहीं स्टोर करके यहीं की यहीं CPU को सप्लाई कर देती है। तो इससे जो CPU की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है वो इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कैश मेमोरी का रोल होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो CPU यानी कि प्रोसेसर, इसके सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी हुई? कैश मेमोरी। क्लियर? इसको हम एक अलग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक मिस्त्री है। क्या है ये? मिस्त्री है। और एक है पेशकार। पेशकार हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो मिस्त्री के लिए मसाला, ईंट, जो भी सामग्री है उसको वो ला करके देता है। तो मान लीजिए मिस्त्री सेकंड फ्लोर पे काम कर रहा है, दूसरी मंजिल पे काम कर रहा है, और पेशकार को यहाँ ईंट भेजनी पड़ रही है। तो अगर बार बार यहीं से ईंट भेज रहा है पेशकार, तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी और मिस्त्री तक भी वो जो माल है वो अच्छे से इतनी जल्दी तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसके लिए क्या करता है पेशकार, अपने और मिस्त्री दोनों के बीच में एक असिस्टेंट को रख लेता है। तो अब ये क्या करता है, सीधा ईंट इस असिस्टेंट के पास भेजता है और असिस्टेंट उस ईंट को पकड़ के सीधा मिस्त्री के पास भेज देता है। तो इससे क्या होगा कि जो माल को भेजने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। पेशकार अगर अकेला सीधा भेजता तो वो काफ़ी देर के बाद भेज पाता, लेकिन अगर असिस्टेंट बीच में आ गया तो इसको ये तुरंत माल की सप्लाई कर देगा। तो ये जो असिस्टेंट के रूप में लगाया जाता है इसे ही हम कैश मेमोरी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी स्थायी होती है? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे पिछले चैप्टर में। आंसर हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। हालांकि ये प्राथमिक मेमोरी का भाग होती है, लेकिन इसमें कंप्यूटर का बूट सिस्टम जो होता है वो स्टोर होता है, अतः यह एक स्थायी मेमोरी में आती है। प्रश्न नंबर 4, पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। स्टोरेज डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेन ड्राइव में हम डाटा को स्टोर करते हैं और पेन ड्राइव में जो डाटा है वो स्थायी रूप से स्टोर होता है। तो ये एक स्थायी मेमोरी का प्रकार हो गई। दूसरा, अगर हम डिवाइस की बात करें कि इनपुट डिवाइस में आएगा कि इनपुट आउटपुट में आएगा, तो ध्यान रखना जो पेन ड्राइव है ना, जो पेन ड्राइव है ये इनपुट डिवाइस में भी आएगा और आउटपुट में भी आएगा। किस में भी आएगा? इनपुट में भी आएगा और आउटपुट में भी आएगा। तो कैसे आएगा? जैसे अगर मान लीजिए पेन ड्राइव, ये वाला कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, जब पेन ड्राइव से कंप्यूटर के अंदर डाटा डाला जाता है, भाई पेन ड्राइव में भी डाटा होता है। पेन ड्राइव में मान लीजिए विंडो है, तो हमने कंप्यूटर में विंडो डाली तो पेन ड्राइव से डाली। अगर पेन ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं हमने,
तो जब पेन ड्राइव से हम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो ये इनपुट डिवाइस का काम करती है। लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर कोई गाने भरे हुए हैं या कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल है या फोल्डर है, उसको जब हम पेन ड्राइव के अंदर भरते हैं तो कंप्यूटर से डाटा इसमें बाहर निकलता है, इसमें भरा जाता है, तो उस समय ये आउटपुट डिवाइस का काम करती है। तो पेन ड्राइव एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट का काम भी करती है। और सिंपली अगर हम बात करें तो यह एक स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। चलिए प्रश्न नंबर 5, सीपीयू के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं, एक एएलयू, एक सीयू, ये वी बन जाता है देखिए, एक एएलयू, एक सीयू और एक एमयू। ठीक है, इनकी डिटेल चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट, एएलयू का कार्य क्या है? ए डेटा को स्टोर करना, बी गणना करना, सी स्क्रीन पर डेटा दिखाना या डी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणना करना। एएलयू का मुख्य काम क्या होता है? गणना करना। जो एएलयू होता है ना, वो 2 प्रकार की गणना करता है। तो देखो, अगर हम बात करें एएलयू के बारे में तो इसका जो फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसके नाम से पता चल रहा है, अरिथमेटिक का मतलब होता है अंक गणितीय और लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, यानी कि 2 प्रकार की गणनाएं करेगा, एक तो अंक गणितीय गणना और एक तार्किक गणना। अब प्रश्न ये उठता है, अंक गणितीय गणना हम किसे कहेंगे? तो अगर किसी भी 2 अंकों को जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो या भाग करना हो, अगर इस प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन कंप्यूटर के पास आती है तो वो कौन संभालता है? एएलयू संभालता है। जैसे हमने कहा कि 5 + 7 को जोड़िए, तो ये जोड़ने का काम कौन करेगा? एएलयू करेगा। क्योंकि सीपीयू को हमने पढ़ा था, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक एएलयू, एक एमयू और एक सीयू। ठीक है, अब जो भी गणना हम देंगे सबसे पहले सीयू के पास जाएगी, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगी। अब कंट्रोल यूनिट ये देखेगा कि ये काम किसका है। मान लीजिए हमने 5 + 7 जुड़वाए कंप्यूटर से, तो ये सीयू के पास जाएगी सबसे पहले ये गणना। सीयू इसको किसके पास भेजेगा? एएलयू के पास भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये अंक गणितीय गणना है और अंक गणितीय गणना कौन करता है? एएलयू करता है। समझ गए? इसी प्रकार से अगर किसी ने 5 + 7 को गुणा करवाया है तो भी ये किसके पास जाएगी? एएलयू के पास जाएगी, क्योंकि ये अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है। दूसरा, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। तार्किक मतलब तुलना करने से संबंधित। अगर 2 अंकों की तुलना हो रही है, जैसे मैंने कहा 5 = 5 या फिर मैंने कहा 5 << 7 या मैंने कहा 8 <> 3, तो तुलना हो गई ना कि 5 5 के बराबर है, 5 7 से छोटा है, 8 3 से बड़ा है। तो ये बड़ा, छोटा, बराबर, बराबर नहीं है। इसमें मैंने कहा 7 = 9, 7 9 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार की जो तुलनाएं होती हैं, इस प्रकार की जो गणना होती है तुलना संबंधित, वो लॉजिकल कैलकुलेशन के अंतर्गत आती है और वो भी कौन ही करता है? वो भी एएलयू ही करता है। तो आई थिंक आपको डिटेल में ये समझ में आया होगा। तो एएलयू किस प्रकार का कार्य करता है? एएलयू गणना करने से संबंधित काम करता है और एएलयू 2 प्रकार की गणनाएं करता है, पहली अरिथमेटिकल और दूसरी लॉजिकल। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ए ऑप्शन कीबोर्ड, बी माउस, सी स्कैनर, डी स्पीकर। देखो, इनपुट डिवाइस नहीं है, अगर इनपुट नहीं होगा तो कौन सा होगा? आउटपुट होगा। तो इसमें से आउटपुट ढूंढ लीजिए, बस स्पीकर है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ए वोलेटाइल मेमोरी, बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सी अस्थायी मेमोरी या डी कैश मेमोरी। देखो, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है नाशवान मेमोरी, नाशवान,
और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अनासवान। अनासवान मतलब जिसमें डाटा का नाश नहीं होता, अनासवान जिसमें डेटा का नाश नहीं होता। तो अगर हम बात करें इसकी, मोस्टली नाशवान किसे कहा जाएगा, जिसमें डाटा का विनाश हो जाता है, और अनाशवान किसमें कहा जाएगा, जिसमें डाटा का विनाश नहीं होता। नाशवान मेमोरी कहा जाता है रैम को। किसको कहा जाता है, रैम। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो नाशवान जो मेमोरी होती है, इसको हम अस्थायी मेमोरी भी बोल सकते हैं, अस्थायी मेमोरी भी बोल सकते हैं। और नॉन वोलेटाइल को हम अनाशवान भी बोल सकते हैं और स्थायी मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है और ऑप्शन में स्थायी अस्थायी इस प्रकार दिया जाए, तो हमें बोलना है कि यह एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है। अगर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में से बोला जाए तो हम बताएंगे कि यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब नाशवान और अनाशवान को समझ लीजिए। देखो, हमने कहा था कि ये सीपीयू है और इसमें अगर मेमोरी की बात करें, 3 पार्ट होते हैं इसमें, ALU, CU और MU। MU मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी में भी 2 प्रकार की मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में भी 2 पार्ट, एक रैम और एक रोम। ठीक है। जो रैम होती है उसमें डाटा अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि उसमें डाटा तब तक ही रहता है जब तक हमारे सीपीयू में लाइट आ रही है। अगर लाइट चली गई और हमने उसको सेव नहीं किया तो वो डाटा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, उस डाटा का विनाश हो जाएगा। इस वजह से रैम को कहा जाता है नाशवान मेमोरी, इसलिए इसको कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। इसको क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नाशवान मेमोरी। लेकिन अगर हम उस प्रोग्राम जो हम काम कर रहे हैं रैम में, अगर हम उसको सेव कर देते हैं तो सेव करने के बाद वो चली जाती है सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क में चली जाती है। और सेकेंडरी मेमोरी में वो डाटा स्थायी रूप से सेव हो जाता है। ठीक है। तो अगर लाइट भी चली गई, सिस्टम भी हमने बंद कर दिया, तो भी वो हमें दूसरे दिन मिल जाता है, यानी कि डाटा का विनाश नहीं होता। इसलिए इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल या अनाशवान या स्थायी। और रैम को बोला जाता है नाशवान मेमोरी या फिर अस्थायी मेमोरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी। समझ गए। तो हार्ड डिस्क इस प्रकार की मेमोरी है, एक स्थायी मेमोरी है, अर्थात एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया के दौरान कौन सी मेमोरी सक्रिय रहती है। आपको मैंने बताया था कि जो रोम होती है, रोम, उसमें कंप्यूटर का बूट प्रोग्राम संग्रहित रहता है, बूट प्रोग्राम संग्रहित रहता है। इसलिए बूटिंग के दौरान कौन सी मेमोरी सक्रिय मिलेगी आपको, रोम सक्रिय मिलेगी। रोम जो होती है इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 11, बायोस किसका भाग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोस रोम का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर एंड इनपुट, दूसरा सिस्टम एंड एप्लीकेशन, तीसरा डाटा और सूचना, डी ऑप्शन प्रोग्राम और यूजर। तो हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूनिक्स, लिनक्स और विंडो और एंड्रॉयड ये सब आते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, यूजर अपने काम के लिए उनको इंस्टॉल करता है, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सिस्टम को चलाने के लिए उपयोगी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर का कौन सा भाग माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि को जोड़ता है। ए ऑप्शन SMPS,
बी ऑप्शन USB पोर्ट, सी ऑप्शन नेटवर्क कार्ड, डी ऑप्शन हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा USB पोर्ट, यानी कि जो माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर जो होते हैं वो USB पोर्ट के ज़रिए जुड़े होते हैं। USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। और SMPS ये पावर सप्लाई के काम आता है। SMPS की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये SMPS की फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर सिस्टम में UPS का कार्य क्या होता है? UPS का कार्य बताइए। A डेटा संग्रहण करना, B प्रोसेसिंग करना, C पावर बैकअप देना, D नेटवर्क से जोड़ना। तो प्रश्न नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो होता है पावर बैकअप देना। देखो, जब हम कंप्यूटर को लगाते हैं तो डायरेक्ट पावर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट अगर हमने लाइट से कनेक्ट कर दिया और कंप्यूटर चल रहा है और डायरेक्ट लाइट चली गई तो कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमारी जो विंडो है उसके उड़ने का खतरा बढ़ जाता है और CPU मदरबोर्ड पे भी प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये पावर दे रखी है डायरेक्ट और ये CPU है, ठीक है। अगर हमने इसको डायरेक्ट जोड़ रखा है कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर है, हमने डायरेक्ट जोड़ रखा है, तो अगर लाइट चली गई तो ये डायरेक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे मदरबोर्ड पे बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CPU और यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है और पावर सप्लाई होती है उसके बीच में हम UPS लगा देते हैं। UPS का क्या काम होता है कि ये लाइट सबसे पहले इस UPS में आएगी, UPS फिर CPU को सप्लाई करेगा। इसमें कुछ पावर बैकअप होता है, लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक। कुछ पावर अगर UPS पावर अगर ज़्यादा है उनकी तो वो ज़्यादा भी देर तक रुक जाते हैं, तो लगभग 1 घंटे तक का ये पावर बैकअप दे देता है। तो अगर मान लीजिए लाइट चली भी जाती है, बीच में हम काम कर रहे हैं और लाइट बिल्कुल चली गई, तो UPS से लाइट जो है वो CPU को मिल जाएगी 1 घंटे तक, ठीक है। जब तक ये UPS डेड नहीं हो जाता तब तक वो CPU चलता रहेगा, कंप्यूटर चलता रहेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये पावर बैकअप का काम करता है। नेक्स्ट, SSD काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो SSD का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। SSD और HDD दोनों अलग अलग हैं, SSD और HDD। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। SSD जो होती है ना वो फास्ट होती है अपेक्षाकृत हार्ड डिस्क के, ठीक है। तो ज़्यादातर वर्तमान में अगर हार्ड डिस्क भी लगा रखी है तो भी वो SSD लगाई जाती है, जो कि कंप्यूटर की जो गति है उसको इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। वैसे SSD भी जो होती है वो भी स्टोरेज का काम करती है और जो हार्ड डिस्क होती है वो भी स्टोरेज का काम करती है। दोनों ही स्टोरेज का काम करती हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है SSD वो थोड़ी सी फास्ट होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर बंद करने पर डेटा को बनाए रखती है? बनाए रखेगी मतलब वो स्थायी होगी, तो कौन सी होती है? रोम। प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर के कौन से भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसको हम डिस्कस कर चुके थे, इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क, माइंड कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस पूछी है, A ऑप्शन माउस, B प्रिंटर, C कीबोर्ड, D स्कैनर। तो सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर से हम कोई भी डाटा प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर में जो प्रिंटर लगा होता है उससे डाटा बाहर आता है, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19,
कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सभी भाग जोड़े जाते हैं क्या कहलाता है? 19। ए ऑप्शन कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी मदरबोर्ड, डी एसएमपीएस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मदरबोर्ड। इसमें सभी जो पार्ट हैं वो अंदर मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो एसएमपीएस हो, ठीक है, जितने भी सारे पोर्ट होते हैं वो सारे मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा पोर्ट ग्राफिक्स के लिए उपयुक्त होता है? प्रश्न नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन USB, बी ऑप्शन HDMI, सी RJ45 और डी ऑप्शन PS2। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा HDMI। तो जो ग्राफिक्स के लिए HDMI पोर्ट होता है वो सभी PC और लैपटॉप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? यानी कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को भी नियंत्रित करता है? प्रश्न नंबर 21, ए ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी गेमिंग सॉफ्टवेयर और डी प्रेजेंटेशन। तो सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी बार बता चुके। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को चलाता है, यानी कि इसमें जितने भी विंडो है वो सब आएंगे। विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो 11 है, जितने भी विंडो है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आएंगे। इसके अलावा लिनक्स आएगा, यूनिक्स आएगा, एंड्रॉयड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है, ठीक है। मैक OS भी जो होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। चलिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाता है यानी कि विंडो उड़ जाती है तो कंप्यूटर चलता ही नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं चलते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए प्रश्न नंबर 22, फाइलों को संग्रहित करने के लिए कौन सा स्टोरेज डिवाइस प्रयोग में लिया जाता है? फाइलों को संग्रहित करने के लिए बताइए। ए ऑप्शन रैम, बी CPU, सी हार्ड डिस्क और डी कैश मेमोरी। तो सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। संग्रहित करने का मतलब स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो हार्ड डिस्क सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? ए रैम, बी CPU, सी UPS, डी मॉनिटर। तो सही आंसर हो जाएगा CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 24, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कैसा डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर सिस्टम का संचालन करने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के सिस्टम का संचालन करने वाला, तो सही आंसर हो जाएगा विंडो, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और मैंने कहा था जितने भी विंडो होती हैं वो सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होती है। जबकि ये MS वर्ड, एक्सेल, क्रोम, टाइपिंग, पेंटिंग ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर में कितनी मुख्य प्रकार की मेमोरी होती है? ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, 2 प्रकार की मेमोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने वाला पोर्ट कौन सा है? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस USB। प्रश्न नंबर 28, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्राम निष्पादित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा CPU। प्रश्न नंबर 29, डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आउटपुट। देखो, इसको मैं समझा भी देता हूँ आपको। वैसे कंप्यूटर की 3 इकाइयाँ होती हैं। एक होती है इनपुट, फिर होती है प्रोसेसिंग और फिर होती है आउटपुट। इनपुट में जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं, जैसे हमने कहा कि 15 + 17 को जोड़िए,
तो 15 और 17 को जोड़ने के लिए कंप्यूटर अपना दिमाग लगाता है, इसे कहते हैं हम प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाती है? CPU के द्वारा की जाती है। उसके बाद में ये हमें रिजल्ट देता है। 15 और 17 कितने हो गए? 32। तो ये आउटपुट हो गया, रिजल्ट जो हो गया वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो इसने यही कहा है कि डाटा प्रोसेस होने के बाद, तो डाटा दिया हमने, उसके बाद डाटा प्रोसेस हुआ, डाटा प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, रैम एक प्रकार की कौन सी मेमोरी है? स्थायी, अस्थायी, बाहरी या स्थायी स्टोरेज? तो सही आंसर हो जाएगा यह एक अस्थायी मेमोरी है। प्रश्न नंबर 31, CPU का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, CPU की फुल फॉर्म, क्योंकि इसको हम डिस्कस कर चुके थे पहले। तो CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 32, कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस स्थायी डेटा संग्रह करता है? स्थायी रूप से, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी? स्थायी रूप से डेटा संग्रह करता है। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। देखो, वैसे तो जो रोम होती है वो भी स्थायी होती है, ये भी स्थायी मेमोरी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, डेटा जो भी भरना होता है वो एक बार में ही डाल दिया जाता है। इसको केवल रीड किया जा सकता है, इसमें राइट नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान रखना, रोम जो होती है इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी कि वह मेमोरी जिसको केवल रीड किया जा सके। रीड मतलब पढ़ना और ओनली मतलब केवल, ऐसी मेमोरी जिसको केवल पढ़ा जा सके उसे हम बोलते हैं रोम। ठीक है, तो इसने कहा है कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस स्थायी डेटा का संग्रहण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क ऑप्शन में नहीं होता तो फिर रोम सही आंसर होता। प्रश्न नंबर 33, ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी में आता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। प्रश्न नंबर 34, कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? तो कंट्रोल यूनिट का कार्य है प्रोसेसिंग निर्देशों को नियंत्रित करना। कंट्रोल का मतलब ही क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो जो भी प्रोसेसिंग निर्देश है उनको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 35, रजिस्टर में मेमोरी कहाँ होती है? ए ऑप्शन हार्ड डिस्क में, बी ऑप्शन रैम में, सी रोम में या डी ऑप्शन CPU में? तो सही आंसर हो जाएगा CPU में। प्रश्न नंबर 36, कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर होगा गीगाहर्ट्ज में, GHz में। प्रश्न नंबर 37, पावर सप्लाई यूनिट का कार्य क्या होता है? तो पावर सप्लाई का मतलब बिजली को सप्लाई करना। कंप्यूटर के अंदर जो लाइट आती है, बिजली आती है, उसको सप्लाई करने का काम पावर सप्लाई करती है, जिसे हम बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर का कौन सा भाग आउटपुट दिखाता है? तो माउस ये इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, मॉनिटर ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट है, ध्यान रखना। तो मॉनिटर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो अगर आउटपुट नहीं होगा तो कौन सा होगा? इनपुट होगा। देखो, जब भी प्रश्न आप पढ़ें तो नहीं को जरूर पढ़ें। वैसे तो जब भी आजकल पेपर आते हैं उसमें नहीं को बोल्ड कर देते हैं, जब भी नहीं आता है तो इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आने लग गए। इसने पूछा है कि कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट नहीं होगा तो क्या होगा? इनपुट होगा। तो देखो, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी क्या है? आउटपुट है। तो माउस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 41, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है?
ए ऑप्शन केवल सॉफ्टवेयर, बी केवल कीबोर्ड, सी वे भाग जिन्हें छुआ जा सकता है, या डी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे भाग जिन्हें छुआ जा सकता है। देखो दोनों को ध्यान रखना, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो होता है ना उसे छुआ जा सकता है, यानी कि छू करके देखा जा सकता है। जैसे हमने कहा माउस, तो माउस एक हार्डवेयर है क्योंकि माउस को हम हाथ लगा सकते हैं। हमने कहा कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक क्या है, हार्डवेयर है। हमने कहा एसएमपीएस, उसको भी हम हाथ लगा सकते हैं। हमने कहा मदरबोर्ड, हमने कहा रैम, हमने कहा मॉनिटर, यानी कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं, हार्डवेयर हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम हाथ लगा के देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना उनको छुआ नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो MS पेंट है, जो पेंट है MS पेंट, उसको आप बाहर निकालिए, क्या आप पेंटिंग को पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं क्या कंप्यूटर में से? नहीं निकाल सकते। अगर मैं कहूँ कि भाई MS वर्ड की जो फाइल है, इस MS वर्ड की फाइल को हाथ से बाहर निकाल लो, तो क्या MS वर्ड की फाइल को हम कंप्यूटर में से बाहर निकाल सकते हैं क्या हाथ लगा के? नहीं लगा सकते। तो ये सारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। MS पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग, गूगल क्रोम, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, कौन सा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड की जो फाइल होती है उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। ध्यान रखना, MS वर्ड की फाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, कंप्यूटर के कौन से भाग को स्टोरेज ब्रेन कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज ब्रेन, ए ऑप्शन रैम, बी ऑप्शन रोम, सी हार्ड डिस्क, डी कैश मेमोरी। तो सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, क्योंकि कंप्यूटर का जो अधिकांश डाटा है वो स्थायी रूप से हार्ड डिस्क में ही सेव होता है, इसलिए हार्ड डिस्क को स्टोरेज ब्रेन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44, कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की संख्या 12 होती है और F1 से लेकर के F12 तक होती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शन की है वो एक तो F1 है, F1 हेल्प के लिए काम आती है। F2 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये रीनेम के काम आती है। ठीक है, F3 भी फाइंड नेक्स्ट के लिए काम आ जाती है। इसके अलावा F5 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अलग अलग फंक्शन में अलग अलग काम करती है। जैसे हमने कहा कि अगर डेस्कटॉप पे अगर हम F5 को दबाएंगे तो ये रिफ्रेश का काम करेगी, और अगर इसको हमने नोट पैड में दबाया तो नोट पैड में जो F5 है ये किसका काम करती है? डेट एंड टाइम को इंसर्ट कराती है। इसके अलावा अगर हमने F5 को पावर पॉइंट में यूज़ किया तो पावर पॉइंट में क्या काम करती है? ये स्लाइड शो करने का काम करती है। तो अलग अलग फंक्शन में अलग अलग काम करने के कारण इनको कहा जाता है फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। वैसे अगर हम बात करें F7 जो होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, या फंक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है F7। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के काम आती है, ग्रामर को चेक करने के काम आती है। इसके अलावा F12 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेव एज करने के लिए काम आती है। तो इस प्रकार से हम फंक्शन की को समझ सकते हैं। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। नेक्स्ट 45, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सी डिवाइस सबसे उपयुक्त है? देखो ये प्रश्न काफ़ी बार हम बता चुके। SSD, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? SSD। स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए तो SSD यूज की जाएगी या फिर हार्ड डिस्क यूज की जाएगी। SSD की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सही आंसर हो जाएगा इसका D।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस आवाज़ सुनने के लिए उपयोग होता है? आवाज़ सुनने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? भी सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो क्या होगा? हार्डवेयर होगा। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर तो इसमें से कोई नहीं दिख रहा, तो देखते हैं सॉफ्टवेयर नहीं है। ए ऑप्शन विंडो, बी ऑप्शन एक्सेल, सी रैम। रैम एक हार्डवेयर है, ध्यान रखना। रैम क्या है? हार्डवेयर है, क्योंकि रैम को हम छू के देख सकते हैं, हम रैम को बाहर भी निकाल सकते हैं हाथ से। तो रैम क्या है? एक हार्डवेयर है, ध्यान रखना। टैली एक सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल और विंडो भी सॉफ्टवेयर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का काम क्या है? तो कैश मेमोरी को हम डिस्कस कर चुके थे। जो CPU है उसकी गति को बढ़ाने का काम करती है ये, यानी कि प्रोसेसर की गति को इन्हेंस करने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है। प्रश्न नंबर 49, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सी केबल काम में ली जाती है? ए ऑप्शन पावर केबल, बी HDMI, सी USB, डी RJ45। तो सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि USB। आज की क्लास का अंतिम सवाल, कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख 4 घटक कौन से हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और यूजर। ये कंप्यूटर के 4 घटक होते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।